चलो एक बार फिर से वो नज़ारा याद कर लें। चलो एक बार फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में थी जो वो ज्वाला याद कर लें। जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं मीनू लोहान इस खूबसूरत सी शायरी के साथ आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त भाषण लेकर आई हूँ। आई होप आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। जैसे आप मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप भाषण से रिलेटेड एक शायरी बोल दीजिएगा। जैसे जमाने भर में आशिक मिलते हैं कहीं, जमाने भर में आशिक मिलते हैं कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और इतना कहने के बाद फिर आपको बोलना है। माननीय मुख्य अतिथि जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी उपस्थित शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण व मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम सभी आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने देश के उन वीरों को कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन्होंने जंगे आज़ादी में अपने प्राणों का बलिदान किया, लहू का एक एक कतरा बहाया और वही लहू का कतरा हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लाया। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। राजनीति से मिली नहीं, ना ही खरीदी पैसों से, राजनीति से मिली नहीं, ना ही खरीदी पैसों से। अरे सौदा लहू के मोल हुआ था, सौदा लहू के मोल हुआ था। जब माओ के बेटे लटके फंदों पर, जब माओ के बेटे लटके फंदों पर, तब आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर, तब आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। दोस्तों, इतनी मुश्किल से हमने आज़ादी को पाया है कि हम इतने कम शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकते। हमें भी इस आज़ादी के मोल को समझना चाहिए और हमारे अंदर भी देशभक्ति का वही जज्बा होना चाहिए, वही भावना बलिदान की होनी चाहिए, क्योंकि देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और आज हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हर रोज नई नई बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रूण हत्या, आतंकवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती हैं। जैसे जातिवाद और मजहब के नाम पर नफरत भरी दीवारें खड़ी होती जा रही हैं। लोग धर्म और जाति के नाम पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमारा देश हमारा परिवार है, इस परिवार को बिखरने मत दो, क्योंकि अगर ये परिवार बिखर जाएगा तो पड़ोसी हम पर हावी हो जाएगा। और अगर फिर भी आप इस बात को नहीं समझते और जाति और धर्म के नाम पर मरने मारने का आपको इतना ही शौक है, तो लगा दो जाति और धर्म का लेबल उन खून की बोतलों पर जो ब्लड बैंक में मिलता है। और अगर जाति और धर्म का लेबल ना हो तो मर जाने दो उस मरीज को जो उस खून के लिए हॉस्पिटल में तड़पता है। अरे ये तो शुक्र है कि हवा का कोई मजहब नहीं, अगर हवा का भी कोई मजहब होता तो कितनों का दम यूं ही घुट गया होता। मत बांटो इस देश को मजहब और जातिवाद में, अरे मत बांटो इस देश को मजहब और जातिवाद में, क्या रखा है इस दंगे फसाद में।
बांटना है तो ज्ञान बांटो, जिससे घर घर होगा उजियारा, जिससे घर घर होगा उजियारा, जब शिक्षा का दीप जलेगा प्यारा। रोशन होगी अपनी दुनिया और चमकेगा हिंदुस्तान, रोशन होगी अपनी दुनिया और चमकेगा हिंदुस्तान, बनेगी अपनी एक अलग पहचान, और बढ़ेगा मान सम्मान, और बढ़ेगा मान सम्मान। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि धर्म और जातिवाद की हर दीवार तोड़ दो, धर्म और जातिवाद की हर दीवार तोड़ दो, नफरत की लहरों को मोहब्बत की ओर मोड़ दो। जो करते हैं कोशिशें समाज को बांटने की, जो करते हैं कोशिशें समाज को बांटने की, तुम मिलकर उसको समाज से अकेला छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।